नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। आज एक इम्पोर्टेंट करंट का टॉपिक है, वह है आर्टिकल 370 के बारे में। जो आर्टिकल 370 है, इसके बारे में लगातार डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। क्या है आर्टिकल 370? देखिए, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त है। जो जम्मू और कश्मीर पहले की स्टेट हुआ करते थे, तो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, स्पेशल स्टेटस। इसका अपना अलग से, ये ऐसा राज था जिसका अपना अलग से क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था संविधान के अंदर। तो भारतीय राज्यों के लिए तो एक ही संविधान है, पूरा भारत के लिए एक राज था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से संविधान था। दूसरा जो था, इसमें ये बताया गया था आर्टिकल 370 के अंदर कि विदेश मामला विदेश मामला हो, संचार और मुद्रा अर्थात करेंसी। संचार वर्ड लिख लीजिएगा, कम्युनिकेशन, ओनली संचार ही लिखिए। तो विदेश मामला, संचार, मुद्रा, ये तीन व्यवस्था को छोड़ के तीनों केंद्र सरकार के अंडर में थे। इन तीनों मामलों को केंद्र सरकार देखेगी, बाकी समस्त मामले राज्य सरकार देखेगी, जिसमें केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ये ऐसा प्रावधान किया गया था आर्टिकल 370 में, लेकिन टेम्परेरी प्रावधान था। तीसरी क्या विशेषता है कि बोलेंगे अस्थायी था, परमानेंट नहीं था, अस्थायी। तो क्या था, बोलेंगे नॉट परमानेंट। टेम्परेरी प्रावधान कर दिया गया था जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन से जम्मू कश्मीर जो था भारत का अभिन्न अंग बना था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे अटैक किया था, जम्मू कश्मीर के पास कोई ऑप्शन नहीं थे भारत में मिलियन बिलियन होने से अलावा। तो इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अर्थात बिलियन पत्र था, उस पर सिग्नेचर किया और जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रेटेड स्टेट बन गया। लेकिन संविधान जब बन रहा था हमारा उस समय, तो इसके लिए अलग से संविधान था, इन्होंने अपना अलग संविधान बनाया हुआ था। विदेश मामला, संचार और मुद्रा केंद्र सरकार के अंडर में दी थी, और बाकी समस्त मामला जो था इसकी विधानसभा को दिया गया था। बाकी जो मामला था वो टेम्परेरी था, कि ये टेम्परेरी है ना कि परमानेंट है, हमेशा से 370 नहीं रह सकते, ऐसा प्रावधान भी किया गया था। साथ साथ में आर्टिकल 35A भी था, एक दूसरा अनुच्छेद 35A। इसमें जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, ये निवासी के लिए प्रावधान किया गया था। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के निवासी के लिए ऐसा ऐसा प्रावधान किया गया था जिसके कारण जम्मू कश्मीर हमेशा से अलग थलग रहा। जम्मू कश्मीर के निवासी भूमि खरीद सकते हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और शादी ब्याह से रिलेटेड मामले थे, तो ये शादी ब्याह से संबंधित मामले। मान लेते हैं अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की थी, अगर वो किसी दूसरे स्टेट में शादी कर लेती थी, तो उसका निवासी का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का था वो समाप्त हो गया। भारत में तो सिंगल सिटीजनशिप चल रहा है, एक देश है एक ही नागरिकता, कहीं का भी नागरिक हो। भारत के लिए तो नागरिकता एक ही है, सिटीजनशिप। भारत के निवासी भी क्या है अपने, वो निवासी स्टेट के तो हैं, लेकिन कहीं भी वास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, परमानेंट रह सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो निवासी थे, इसमें अगर कोई लड़की दूसरे स्टेट वाले से ब्याह शादी करती थी, तो उसका निवासी का दर्जा समाप्त हो जाता था। न तो वहाँ की वो भूमि खरीद सकती थी, न तो शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, और रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था सरकार का, तो उसमें रोजगार भी नहीं कर सकते थे। ना ही दूसरे स्टेट के राज्य, अगर दूसरे स्टेट या राज्य के निवासी हों तो भी क्या थे, इनको ये बेनिफिट नहीं उपलब्ध था। ऐसा लगातार दो सेक्शन से चल रहा था। तो आर्टिकल 370 है, उधर आर्टिकल 35 ये है। भारतीय संविधान में टेम्परेरी प्रावधान था, ना कि परमानेंट था। केंद्र सरकार ने 2019 में नई सरकार आई थी, तो केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट पास, सॉरी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया। पुनः जो लोकसभा में पास हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, ये है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो 2019 में जो J&K के लिए प्रावधान किया गया, वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया।
2090 था ये प्रावधान था। अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य को क्या किया गया, दो संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर का राज्य जो स्टेट था उसे संघ शासित क्षेत्र में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर रखा गया, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा में लद्दाख। ये दोनों संघ शासित क्षेत्र हो गए, सीधा केंद्र सरकार के अंडर आ गया। आर्टिकल 35(1) को भी केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना था टेम्परेरी प्रावधान है, भारत का इंटीग्रेटेड स्टेट है, ये बिल्कुल अलग नहीं रह सकता, इसके प्रावधान अलग नहीं हो सकते, संविधान अलग नहीं हो सकते। दूसरा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से इस एक्ट के कारण और ये आर्टिकल 370 के कारण क्या था, अलग थलग पड़ा हुआ था। आतंकवाद की घटना लगातार बढ़ी, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले जम्मू कश्मीर में, वो इसी का देन है कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के अन्य राज्यों के लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाए और एक देश के रूप में जो भारत है उसके अभिन्न अंग से बनने से कतराते रहे, डरते रहे। या तो डर का कुछ कारण था वहाँ की लीडरशिप, सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले लीडर जो हमेशा से लोगों को डरा धमका के सत्ता बनाए रखना चाहते थे। तो इन सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके समाप्त कर दिया। अब पुनः जो कल पास हुए हैं, देखिएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, ये भी नोट करना होगा आपको। जम्मू कश्मीर की तो विधानसभा है, बट लद्दाख की अपनी विधानसभा नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी ऐसे भी होते हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, जैसे पुडुचेरी है, दिल्ली की भी अपनी विधानसभा है संघ शासित क्षेत्र होने के बाद भी। ठीक इसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी क्या है, संघ शासित क्षेत्र है लेकिन उसकी अपनी विधानसभा है। अब जो लोकसभा में कल पास हुए हैं रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट जम्मू कश्मीर से संबंधित, इसमें विधानसभा में देखिए रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन अर्थात राज्यों का पुनः डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित पुनः निर्माण, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट J&K है, J&K 2023। साथ साथ में जम्मू एंड कश्मीर के लिए J&K रिजर्वेशन आरक्षण संबंधित एक्ट 2023 लोकसभा में भी पास हुए हैं दोनों। अब मामला क्या है, मामला है कि 114 विधानसभा है जम्मू कश्मीर में, 114 विधानसभा की सीट है, बोलेंगे विधानसभा 114 सीट है। इसमें से 9 सीटें रिजर्व कर दिया गया एसटी के लिए, 2 सीटें रिजर्व किया गया कश्मीरी, जो कश्मीरी माइग्रेंट है। अब इसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे, अर्थात कश्मीरी प्रवासी। अपने ही देश में प्रवासी विचित्र घटना है। थर्ड नंबर पे एक दिया गया POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला, जो पाकिस्तान है उसके कब्जे में जो कश्मीर है उसे POK बोलते हैं। तो वहाँ के प्रवासियों के लिए एक दिया गया है सीट। तो सीटों का आरक्षण रिजर्व कर दिया गया है, 9 सीट बोलेंगे एसटी के लिए, 2 सीट कश्मीरी प्रवासियों के लिए, 1 सीट जो है POK के लिए। देखिए कश्मीरी प्रवासी और POK, तो कश्मीरी जो माइग्रेंट है, कश्मीरी प्रवासी, ये जो कश्मीरी प्रवासी हैं आपके 1980 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की गतिविधि बढ़ी, जो आतंकवाद थी ये इसकी गतिविधि बहुत तीव्र गति से बढ़ी। इस गतिविधि के कारण जो कश्मीरी पंडित थे, 50,000 से अधिक कश्मीरी पंडित जो वहाँ पे सदियों से रह रहे थे, कश्मीरी पंडित को अपना राज्य जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा। तो जम्मू कश्मीर घाटी में आतंकवाद की गतिविधि बढ़ी, लश्कर तैयबा से लेकर जैसे मोहम्मद तक के मुजाहिदीन, हरकत उल मुजाहिदीन, बहुत सारे आतंकी संगठन है। तो उन सब के क्रियाकलाप के कारण ये कश्मीरी पंडित को अपना स्टेट छोड़ना पड़ा और ये प्रवासी हो गए अपने ही देश में, भारत के अलग अलग राज्यों में चले गए। तो इन्हीं कश्मीरी पंडितों को फिर से रिहेबिलिटेशन करा रही है सरकार, बसाने का काम कर रही है। तो इनके लिए 2 सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। पुनः एक POK है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक मैप से करके देखिएगा। तो यहाँ पे आप अगर मैप में देखेंगे POK दिखाई देगा आपको, जो पाकिस्तान है उसने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान ने
3 युद्ध भारत से लड़े हैं, तीनों युद्ध क्या है वो हारा है और धीरे धीरे उसने कब्जा किया है। एक पोर्शन तो उसने पाकिस्तान ने चाइना को भी दे दिया है अपना। तो पीओके वो है जो पाकिस्तान के कब्जे में है कश्मीर, यहाँ के भी लोगों के लिए एक आपका सीट रिजर्व कर दिया गया है। इसके साथ साथ में मामला अभी यहीं पे नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में 20 से अधिक अर्जी आर्टिकल 370 को लेके दाखिल किए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आर्टिकल बोलेंगे 370, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में 20 से अधिक अर्जी लगी है। क्या क्या है मामला, कैसे अर्जी पार्टीशन दाखिल किया गया है? बोला गया है कि भारतीय संविधान के इतिहास में इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं होगा। जो सरकार कानून बनाई थी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो भारतीय संविधान के इतिहास में अर्थात ऐसा कानून कभी भी नहीं बना। विपक्ष पार्टियों ने आरोप लगाया कि इसे ब्लैक डे घोषित किया, ब्लैक डे अर्थात काला दिन भारतीय संविधान के इतिहास में। तो संविधान के साथ धोखाधड़ी, जो अर्जी है मैं अर्जी बता रहा, क्या अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हैं, संविधान के साथ धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी। पुनः इसमें और क्या है बोलेंगे, संघ एक फेडरल स्टेट है उसके साथ धोखाधड़ी है। भारत का संविधान जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला है जिसमें शक्तियों का विभाजन है। केंद्र सरकार के पास भी शक्ति है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी अपनी शक्ति है, दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। तो संघ के साथ संघ ढांचा जो है भारतीय संविधान का, संघ ढांचा के साथ मजाक है, अर्थात संघ ढांचा के साथ इसे कमजोर किया समझ लीजिए, ये मजाक ये कमजोर। तो संघ ढांचा पे सीधा प्रहार है। तो जो कानून है संघ ढांचा को कमजोर करता है, संविधान के साथ धोखाधड़ी है। तीसरा इसमें और अर्जी डाला गया था कि जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के 7 संवैधानिक बेंचों वाली जज में जाए, यहाँ 7 जज होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो 7 संवैधानिक बेंच वाले जजों के पास जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो ये है फेडरल ढांचा पे प्रहार है, संविधान के साथ धोखाधड़ी किया गया। आर्टिकल 370 को लेके मामला है, फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का आजकल में, देखना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला रिजर्व रखा हुआ है। इधर से जो सत्ता पक्ष में है सरकार, इसने बोला है कि नेहरू ने, एक शब्द आ रहा है नेहरूवियन ब्लंडर, ब्लंडर। तो नेहरू जी ने 2 बड़ी गलती की है। एक गलती की है पाकिस्तान के संदर्भ में, दूसरा चीन के संदर्भ में। तो एक को तो नेहरूवियन ब्लंडर बोल रहे हैं, दूसरे को हिमालय ब्लंडर, एक दो शब्द आएगा हिमालय ब्लंडर। तो क्या बोलेंगे, ब्लंडर बहुत बड़ी गलती। तो हिमालयन ब्लंडर चीन के संदर्भ में और नेहरूवियन ब्लंडर पाकिस्तान के संदर्भ में। मामला देखिए 1947, फिर 1965 और 1971, ये पाकिस्तान के साथ में भारत का युद्ध है, इसमें भारत विजयी रहा है, साथ साथ में कारगिल भी है। 1947 है, तो 1947 में ही भारत की सेना ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट जीत ही लिया था। पूरा जो कश्मीर था भारत के अंदर में आ गया था, लेकिन नेहरू जी ने ये मामला जो था यूनाइटेड नेशन में ले गए, संयुक्त राष्ट्र में ले गए, अर्थात जम्मू कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। जम्मू कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना था, जबकि भारतीय सेना जीत चुकी थी, इंटीग्रेटेड पार्ट था। मामला जब यूनाइटेड नेशन में गया तो फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनी और सीज फायर जो था एक लाइन सीमा घोषित कर दिया गया। तो एक बार मैप से देखिए नेहरूवियन ब्लंडर इधर रसी थी। नेहरू जी ने चीन पर विश्वास किया, बाद में चीन ने 1962 में युद्ध किया और भारत का एक पार्ट ले लिया शाही चीन। तो भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट नेहरू जी की 2 गलतियों का परिणाम है, जिसे नेहरूवियन ब्लंडर और हिमालय ब्लंडर के नाम से संबोधित किया जा रहा है, लगातार मीडिया सुर्खियों में छा रहा है। अगर ध्यान से आप मैप देखेंगे
पाकिस्तान का। तो ये क्या दिखेगा आपको, पीओके, ये अक्साई चीन। तो अक्साई चीन हो गया, चीन के कब्जे में है, और ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान ने इस पे कब्जा किया, जबकि भारतीय सेना जो थी 1947 में ये पूरा जीत चुकी थी, पूरा जो भी था। अभी दिख रहा है इंटीग्रेटेड, एक्चुअली में है ऐसे कटा हुआ है, लेकिन मैप में आपको फुल दिखाना है। तो पूरा हिस्सा ये जो दिख रहा है आपको भारत के अंडर में आता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में मामला जाने के कारण जांच कमेटी बनी और यथास्थिति को बरकरार रखा गया। जो करंट स्टेटस था उसको मान्यता कर दिया गया। रिजल्ट ये रहा कि ये वाला हिस्सा जो भी था पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। तो गिलगित बाल्टिस्तान आपको दिखाई देता है, ये गिलगित बाल्टिस्तान, और इधर से पूरा आपका कश्मीर एक साथ पीओके। तो ये वाला भारत के हिस्से में रहना था। नेहरू जी की ये गलती थी। तो भारत सेना जब जीत गई थी, जो डील होता, तो पाकिस्तान की सरकार तो डील के लिए भी एग्री हो गई थी, लेकिन नेहरू जी ने मामला यूनाइटेड नेशन में ले लिया। पूरा 1965-71 में भी इससे ऐसा स्थिति रही इसी तरीके से। अब भारत का कहना है पीओके इंटीग्रेटेड पार्ट है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड पार्ट है भारत का। दूसरा है अक्साई चीन, ये दोनों हिस्से को भारत में मिलाना है। भारत सरकार का टारगेट है कैसे भी एक करके इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो अक्साई चीन हिमालय के संदर्भ में है, अर्थात चीन की बात है। और दूसरा ये, तो ये है आपका रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट, रिजर्वेशन से संबंधित मामला 370 है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, सरकार के पक्ष में आता है या विपक्ष में, देखना है। प्रश्न ये भी है, जो आर्टिकल 35 था, 35A और 370 ये दोनों बिल्कुल भारत के लिए है, भारतीय नागरिक के लिए है। अगर भारत के स्टेट का कोई नागरिक है, तमिलनाडु का है, बिहार का या पश्चिम बंगाल का है, क्या वह जम्मू कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकता, रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता, एजुकेशन से संबंधित बेनिफिट बेनिफिट हो या फिर अन्य बेनिफिट हो, क्या उसके प्राप्त करने का लाभ नहीं, या फिर जम्मू कश्मीर में शादी ब्याह करके भूमि खरीदने का, संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं, जबकि इनको अधिकार है। तो ये तो बिल्कुल गलत था। 35A और 370 लंबे समय से अब तक बना रहा। सोचिए, भारत को स्वतंत्र हुए 1947 में, भारत स्वतंत्र हो गया 2019 तक। तो देखिए 53 साल तो इस साइड है, 19 साल इस साइड है। आपका 70 साल से लगातार बना हुआ है। इसे तो कब का समाप्त हो जाना चाहिए था, 5-10 साल के अंदर में ही समाप्त होना चाहिए था, लेकिन लगातार अलगाववादी स्वार्थी लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। और जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो भारत के साथ अच्छे से नहीं जुड़ पाए, कल्चरल रूप से भी पिछड़ गया ये। तो भारत तो डाइवर्सिफाई वाला स्टेट है, विभिन्न प्रकार के कल्चर, रीति रिवाज, भाषा वाले। अगर रोक टोक किया जाए, आवागमन में बाधा उत्पन्न किया जाए, एक ना होने दिया जाए, बसने ना दिया जाए, किसी एक स्टेट के वासी को दूसरे स्टेट में भूमि न खरीदने दिया जाए, शादीवासी संबंधित विभिन्न बाधाएं अगर आरोपित कर दिए जाए, तो इंटीग्रेटेड भारत कैसे होगा, एकीकृत भारत। एकीकृत भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है, ग्रेट भारत बनाना है, भारत को महाशक्ति कैसे बनाएंगे, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बन सकता। आर्टिकल 35A से और 370 से एक साइड भारत को महाशक्ति बनना है, इंटीग्रेटेड भारत बनना है, श्रेष्ठ भारत बनना है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनना है, और दूसरे साइड में आप सांस्कृतिक रूप से इंटीग्रेटेड नहीं होने दे रहे, लोगों को नहीं जुड़ने दे रहे। पूरा नॉर्थ ईस्ट की भी यही स्थिति है कि मणिपुर जैसे स्टेट में जो लगातार हिंसा भड़क रहे हैं, अलग अलग समुदाय के बीच में क्लेश हो रहे हैं, तो ये सब आज के डेट में बिल्कुल उपयोगी नहीं है। इन्हें समाप्त होना चाहिए, इंटीग्रेटेड पार्ट के रूप में जुड़े रहने चाहिए इनको, और लोगों के बीच में सामंजस्य सद्भावना मिलाना होगा। तो इस तरीके के जितने कानून हैं, अनाप शनाप कानून बने हुए हैं पिछले 70 साल से, इन सब का एक बार रिव्यू करना चाहिए और इन सब को खारिज कर देना चाहिए। और जो विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं उन पे ध्यान देते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ पे विशेष ध्यान देकर डेवलपमेंट करना चाहिए, फंड आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट पे विशेष रूप से। और इस साइड जम्मू कश्मीर राज्य हो गए, अन्य स्टेट भी हैं। बिहार जैसा राज्य जो है वही पिछड़ा है, स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना चाहिए। लेकिन
ऐसा कोई भी कानून जो लोगों को जुड़ने से रोकता है, अलग थलग करता है, समाप्त करना चाहिए। और आशा ये उम्मीद है कि ये चीन का अक्साई वाला हिस्सा पीओके जल्द ही भारत के अंदर में आ जाए। भले इसके लिए जो स्थिति तैयार होगी उसके लिए सामना करने के लिए लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही।